नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बड़ा ही सुंदर एक श्लोक है, सुनते हैं। महाकवि भर्तृहरि का वैराग्य शतक चल रहा है। नाध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत संसार वीक्षितये स्वर्ग द्वार कपाट पाटन पटोर धर्मोपिनोपार्जितः नारी पीन पयोधरोरुयुगलम् स्वप्नेऽपि नालिङ्गितम् मातुः केवलमेव यौवनवन छेदे कुठारावयम्। भैया, जीवन का कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। ईश्वर हो सकता है, स्वर्ग के सुख हो सकते हैं, इस संसार के सुख हो सकते हैं, इनमें से कुछ नहीं किया तो भैया अपनी माता के यौवन को नष्ट करने का एकमात्र कार्य आपने किया। क्योंकि बालक को जन्म देती है, इससे माता के सौंदर्य पे फर्क पड़ता है। उसका सौंदर्य जो है वो पहले जो वो कन्या भाव और उस समय एक जो उसके पास सौंदर्य रहता वो तो उसके पास नहीं रहता है। वो बालक को अपने जीवन के और अपने सौंदर्य दोनों के मूल्य पे जन्म देती है। उस बालक का भी ये कर्तव्य है, कुछ तो करे। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, ना ध्यातम पदमीश्वरस्य, न तो मैंने ईश्वर का इस प्रकार से ध्यान किया कि इस संसार के सागर को पार कर जाएं और ईश्वर को प्राप्त कर लें। यानी ना तो मैं ईश्वर का इतना अच्छे ढंग से भक्ति कर पाया, ना मैं इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान कर पाया कि मैं ईश्वर में हो जाऊं, मैं आत्म तत्व की प्राप्ति कर लूं और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊं, ना तो मैं ये कर पाया। चलो भैया, श्रेष्ठ कार्य करो, पुण्य कार्य करो, इससे स्वर्ग के द्वार खुल जाया करते हैं। तो मैंने ऐसे धर्म के, पुण्य के श्रेष्ठ कार्य भी नहीं किए, यानी मैं धर्मोपार्जन, पुण्योपार्जन भी नहीं कर पाया कि जिससे मेरे लिए स्वर्ग के द्वार ही खुल जाते। चलो, ईश्वर नहीं मिला मुझे, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति तो हो जाती। चलो, ईश्वर भी नहीं मिला, स्वर्ग के सुख भी नहीं मिले, क्योंकि मैं इस संसार के सुखों में इतना डूबा रहा। किसी श्रेष्ठ पीन पयोधर नारी के स्तनों का आलिंगन मैंने स्वप्न में भी नहीं किया, यानी इस संसार के सुख भी मैंने नहीं भोगे। तो फिर किया क्या? ना आप ईश्वर के मार्ग पे चल पाए, ना आप स्वर्ग के मार्ग पे चल पाए, और ना ही आप इस संसार में। चलो भैया, हमने क्या किया? हमने ये किया कि पुण्यों का अर्जन नहीं किया, भले पाप किए, लेकिन इस संसार में हमने बहुत कुछ भोगा, बहुत सारे आनंद लिए, इसलिए मैं पुण्य नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे भोग विलास और इन सब में ही आनंद मिला करता था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सांसारिक भोग विलासों का परित्याग कर देंगे। काहे के लिए? कि हम तो महात्मा हो गए, हम संत हो गए, हम तो भगवान का ध्यान करेंगे। तो ना दुनिया के रहते हैं और ना ईश्वर के मार्ग पे चल पाते हैं, ना दान पुण्य कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, मातुः केवलमेव यौवन वनच्छेदे। माता के युवानी रूपी वन को काटने के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी के रूप में उसका जन्म हुआ है, यानी उसने जन्म लेके सिर्फ अपनी माता के यौवन को बर्बाद किया है। अपनी माता की जो युवानी, जो उसका सौंदर्य है, सिर्फ उसको नष्ट करने का काम किया है। बाकी इस संसार में उसके जन्म का कोई अर्थ नहीं। तो भैया, जीवन को सफल बनाएं। सीढ़ियां हैं, मार्ग हैं, चलना हमें है। अरे, शुरुआत संसार से करेंगे ना तो भी ईश्वर के मार्ग पे चल पाएंगे। जिसने संसार ही नहीं देखा, वो संसार को पार कैसे करेगा?
भाई जब हम एक बार भर नजर देख लें कि नदी ऐसी है, इसमें इतने मगर हैं, इसमें इस प्रकार की चीजें हैं, तब तो हम उसको ठीक से पार कर पाएंगे। तो पहले संसार में खेलिए, खाइए, और जब आपको इसमें से वैराग्य होने लग जाएगा, तब आप ईश्वर के मार्ग पे अवश्य चल पाएंगे। नहीं तो ये एक ऐसा लड्डू है जो हम बहुत आगे चले जाएंगे, फिर भी हमें आकर्षित करेगा कि वापस आ जाओ। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि संसार में हैं तो पहले पूरी तरीके से संसार के सुखों का आनंद लीजिए। एक ना एक दिन वो अवश्य आएगा जब आप सुखों की, सांसारिक सुखों की पराकाष्ठा पे पहुंचेंगे, जिस दिन आपको लगेगा कि अरे यार ये सब तो व्यर्थ है। और फिर जब वैराग्य होगा तो अवश्य आप ईश्वर के मार्ग पे चल पाएंगे। और अगर आप सीधे ईश्वर के मार्ग पे चल पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि पूर्व जन्म के आपके संस्कारों की वजह से आप ये सारे सुखोपभोग वगैरह कर आके और अब उससे ऊपर आ चुके हैं। धन्यवाद। जीवन को व्यर्थ ना करें, इतना याद रखें, कल कहने को ये ना हो कि हमारा जन्म सिर्फ अपनी माता की युवानी को बर्बाद करने के लिए हुआ है। आनंद लीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिंद्र।